हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल ब्लाउज़ की सिलाई सीखने वाले हैं। हम लोगों ने इस ब्लाउज़ की कटिंग दूसरे वीडियो में किया था, जिसमें कि हम लोगों ने दो ब्लाउज की एक साथ कटिंग किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद देखो, अब हम सिलाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको अपना फ्रंट पार्ट ले लेना है और फ्रंट पार्ट में सबसे पहले हम अपने टक्स कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से अपने टक्स के पास पकड़ना है और यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा लेना है। तो नीचे की साइड हमें कपड़ा ज़्यादा दबाना है, ऊपर की साइड कम। तो आप वीडियो पे देख पा रहे हो। इसके बाद जैसे हमने ये वाला टक्स कंप्लीट किया, सेम ऐसे ही बाकी बचे तीनों टक्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें हमेशा टक्स में डबल सिलाई लगानी होती है, क्योंकि अगर डबल सिलाई नहीं लगाते हैं तो फिर हमारी सिलाई खुलने का डर रहता है। तो इसलिए हमें डबल सिलाई ही यहाँ पे लगानी है, तो नहीं तो सिलाई खुल जाएगी तो फिर हमारे टक्स ख़राब हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टक्स कंप्लीट करने के बाद हम जैसे गोलाई में बेल्ट कट किया था वैसे ही गोलाई में यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। इसके बाद अब जो भी हमारा मार्जिन था उसको नीचे की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर से सीधे साइड से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेना है, जिससे कि हमारी सिलाई अच्छे से फिनिशिंग से बैठ जाएगी। इस तरह से ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। अब ये सिलाई लगाने के बाद जैसे हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है, सेम ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो ये है हमारी हुक पट्टी और ये आई पट्टी। तो इधर साइड हमारी आई पट्टी लगेगी और इधर साइड हमारी हुक पट्टी। अब हम हुक पट्टी को ऐसे रखेंगे, रखने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट कर देंगे। और अब हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखो, इस तरह से ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इस पट्टी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे। अब जो ये हमने पट्टी लगाई है इसको पूरा ब्लाउज़ के अंदर की तरफ हमको इसको फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी हुक पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे आई पट्टी कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये हमने आई पट्टी ले लिया और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी थी उसे हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो मार्जिन है यहाँ पे हम प्रेस कर लेंगे हाथ से। इसके बाद ये जो हमारा मार्जिन है, जो पट्टी है, उसको हम आगे की साइड से फोल्ड करेंगे और ये वाली पट्टी हम थोड़ा सा बाहर की साइड को निकाल के लगाते हैं। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे फोल्ड किया और अब ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम ऊपर की साइड से सिलाई लगा लेंगे सीधे साइड से। और बस यहाँ पे हमें सिलाई कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारी आई पट्टी कंप्लीट हो गई और हुक पट्टी कंप्लीट हो गई। अब जो हमने हुक पट्टी कंप्लीट किया उसको आई पट्टी के ऊपर ऐसे रखेंगे। रखने के बाद बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमें बाकी का ब्लाउज़ कंप्लीट करने में, फिटिंग डालने में आसानी रहेगी। बाद में हम इसे खोल देंगे। इसके बाद अब हम ले लेंगे अपना बैक पार्ट। बैक पार्ट में सबसे पहले हमें डॉट कंप्लीट करना है। तो इस तरह से जैसे हमने निशान लगाया था ऐसे पकड़ना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा डॉट कंप्लीट हो गया। सेम ऐसे ही हम दूसरा वाला भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब बैक पार्ट को हम इस तरह से सीधा करके रखेंगे, सीधा साइड ऊपर की तरफ। और जो हमने फ्रंट पार्ट तैयार करके रखा था उसको ऐसे रखेंगे। तो सीधे में सीधा दोनों मिलाना है अंदर की तरफ। इसके बाद ऐसे रखना है। रखने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर लेना है। तो ऊपर से बिल्कुल बराबर से मिलाना है और डबल सिलाई यहाँ शोल्डर पर लगा लेनी है। तो इस तरह से ये हमारा शोल्डर कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने ब्लाउज़ को अच्छे से बराबर से मिला के रखेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को, कहीं पे भी सिलवट ना रहे। इसके बाद अब हम यहाँ पे सीने का नाप लगाएंगे। तो जितना भी आपका पूरा सीना है उसका दूसरा भाग करेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पे मैं 36 इंच का ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो 36 इंच का हम आधा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 18 इंच आएगा। तो बस यहाँ पे हम 18 इंच पर निशान लगा लेंगे दोनों साइड। इस तरह से ये हमारा सीने का निशान लग गया है। सेम ऐसे ही हमें कमर का निशान लगाना है। तो जितनी भी कमर है, कमर का आधा करना है और निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं
जिसका ब्लाउज़ बना रही हूँ वो 30 इंच कमर है, तो 30 इंच का आधा करेंगे तो 15 इंच आएगा। अब हम 15 इंच पर यहाँ पे नीचे की साइड निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद जो हमने निशान लगाया है सीने का और कमर का, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लेनी है। अब ये हमने लाइन खींच लिया, सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी खींच लेनी है और इसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई चला लेनी है। तो बस यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें डबल सिलाई ज़रूर लगा देनी है, एक थोड़ी दूर से। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हमको बराबर कर लेना है। नीचे की साइड जो हम बेल्ट लगाते हैं वो थोड़ा सा बड़ा हुआ निकल जाता है, बड़ा निकल जाता है, क्योंकि ऊपर वाले में तो हम प्लेट डाल देते हैं, नीचे वाला हमारा पूरा वैसा ही रहता है। अब हम क्या करेंगे, जो बैक पार्ट का हमारा मार्जिन है उसको ऐसे फोल्ड करके कटे हुए कपड़े को पूरा दबा देना है और ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो आप यहाँ पे बड़े बखिया से सिलाई लगा सकते हो। इस तरह से ये हमारा एक साइड का फिटिंग कंप्लीट हुआ। सेम ऐसे ही दूसरे साइड का भी फिटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स लगाने के लिए सबसे पहले हमें स्लीव्स बनानी है। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स हैं जो हमने कट किया था और यहाँ पे हमें आगे की साइड बॉर्डर लगानी है। तो ये हमारा पहले हम एक स्लीव्स लगाएंगे बनाएंगे। तो देखो इस तरह से ये हमारा स्लीव्स जो है इसको हम उल्टा साइड को रखेंगे, सीधा साइड नीचे की तरफ, उल्टा साइड ऊपर की तरफ। और जो बॉर्डर है तो सीधा साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टा साइड ऊपर की तरफ। अब ऐसे रखने के बाद यहाँ पे एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। इसके बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो मार्जिन है इसको हम ब्लाउज़ वाले कपड़े के तरफ फोल्ड करेंगे, पट्टी की तरफ नहीं, और यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद इस जो हमने पट्टी लगाई है इस देखो ये हमारा सीधे साइड आ गया ना। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ऊपर से बिल्कुल सेंटर पर। तो ये हमने सिलाई लगा लिया। इसके बाद अब इधर साइड का जो हमारा मार्जिन बचा हुआ है इधर को ऐसे अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हाथ से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ऊपर से यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा सिलाई लग के कंप्लीट हो गया है। तो एक स्लीव्स हमारी तैयार हो गई है। सेम इसी तरह से दूसरी वाली स्लीव्स भी तैयार कर लेनी है जैसे हमने ये वाली तैयार किया। तो देखो इस तरह से ये हमने दोनों स्लीव्स तैयार कर लिया। अब हम यहाँ पे अपनी स्लीव्स को ऐसे फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड में और यहाँ पे आगे की साइड बॉटम का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से बराबर से दोनों स्लीव्स को फोल्ड करके रखना है और यहाँ पे अब हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका बॉटम है यहाँ पे नाप लगा लीजिएगा। तो इस तरह से ये मैं 6 इंच पर लगा रही हूँ। ये मैंने 6 इंच पर लगाया और इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे, तिरछी लाइन खींचेंगे। तो देखो आर्म होल साइड जो हमारा जुड़ता है ना जाके, तो इधर साइड ये नीचे की तरफ हमारा 1 इंच बचा के हमें लगाना होता है ये वाला निशान। ये देखिए इस तरह से और बस लाइन खींच देनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी वाली स्लीव्स जो तैयार किया है उसको अच्छे से बराबर से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद ऐसे मिलाएंगे और मिलाने के बाद ऐसे रखेंगे। रखने के बाद बस इसको दूसरे वाले स्लीव्स में छाप लेंगे। तो आप यहाँ पे इस तरह से आप चाक से डार्क कर लीजिएगा या फिर आप ऐसे ही इंची टेप से भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने डबल सिलाई लगा लिया है यहाँ पे भी और सेम इसी तरह से दूसरी वाली स्लीव्स में भी लगा लिया है सिलाई। अब इतना करने के बाद अपनी स्लीव्स को सीधी कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को इस तरह से हमने सीधी किया और जो हमने ब्लाउज़ कंप्लीट करके रखा था उसको ऐसे लेंगे और ब्लाउज़ हमारा उल्टा ही रहेगा और स्लीव्स जो है हमारी ये सीधी रहेगी। आप सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी स्लीव्स किधर साइड की है। तो देखो जो हम 1/2 इंच डाउन करते हैं वो हमारा ऊपर की साइड रहता है और सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव्स भी देखेंगे। तो जब एक स्लीव्स हमारी हो जाएगी तो दूसरी स्लीव्स तो वही होगी दूसरे ही साइड की। अब देखो जो हमारी ये स्लीव्स है इसको हम क्या करेंगे, इसको आर्म होल के अंदर डालेंगे ऐसे। तो ये हमने अपने ब्लाउज़ को के आर्म होल के अंदर अपनी स्लीव्स को ऐसे डालना है। तो इस तरह से ये हमने डाल दिया और डालने के बाद दोनों की गोलाई हमारी बराबर है। तो देखो यहाँ पे हमें सिलाई कैसे लगानी है, ब्लाउज़ वाली सिलाई और आस्तीन वाली सिलाई को मिलाते हुए यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए पूरे गोलाई में ऐसे मिला के सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख पा रहे हो ऐसे हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए ऐसे मिलाते हुए।
तो दोनों के कपड़े बराबर से आने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बस ऐसे बराबर से मिलाते हुए 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो कोना कैसे बनाना है हमें, ये देखो, ये जो हमारा ब्लाउज़ वाला मार्जिन है ना, इसको हम तीरा बना के फ्रंट पार्ट की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये हमने तीरा बनाया और फोल्ड किया, और जो आस्तीन वाला मार्जिन है इसको दूसरी साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये हमने फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद बस अब हम यहाँ पे पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे। तो आप वीडियो पे देख पा रहे हो किस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद देखो इस तरह से हमें अपनी सिलाई लगानी होती है। ये देखिए हमारा मार्जिन इस तरह से तीरा जैसे हमने बनाया था, फोल्ड किया था, वैसे ही हमारा मार्जिन फोल्ड है। तो बस अब हम इसको पूरा सीधा कर लेते हैं। देखो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स लग गई। सेम इसी तरह से दूसरी वाली स्लीव्स भी लगा लेंगे। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब हम नीचे का फोल्ड करेंगे। सबसे पहले इसे सीधा कर लेंगे। देखिए सीधे साइड से स्लीव्स हैं, और अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ का फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे का हमारा बराबर नहीं है, पहले हम इसे बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने बराबर कर लिया। बीच में जो हमने सिलाई लगा दिया था उसको खोल देंगे। अब खोलने के बाद इसको पूरा ओपन करके रखेंगे। ओपन करने के बाद ये जो हमारा मार्जिन है इसको हम फ्रंट पार्ट की तरफ फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद नीचे से ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे और फिर से दोबारा ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब इतना फोल्ड करने के बाद यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लेनी है हमें। तो यहाँ पे हम बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे क्योंकि बाद में हमें नीचे तुरपाई करनी होती है। तो इस तरह से ये हमारा इतना ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। बस इसमें हमें पाइपिंग लगानी बची है। तो पाइपिंग मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं दो तरह से ब्लाउज़ में पाइपिंग लगाना एक साथ एक ही वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी और आप देख सकोगे वीडियो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको।